बबलू हेमलता को घर के खर्च के लिए पैसे दे रहा था, तभी रामेश्वरी ने कहा, बबलू बेटा, इन पैसों से तो घर में नूडल ही आएगा। बहू को नूडल के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। घर में खाने के लिए राशन हो या ना हो, नूडल जरूर होना चाहिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हेमलता? मैं ये पैसे तुम्हें फालतू खर्च करने के लिए नहीं देता हूँ। कान खोल कर सुन लो, अब घर में नूडल कभी नहीं आएगा, समझी? ये सुनकर हेमलता दुखी हो गई और बबलू से बोली, जी ठीक है, अगर आपको मेरा नूडल खाना पसंद नहीं है तो मैं आपसे घर में नूडल खरीद कर नहीं लाऊंगी। और इस तरह से हेमलता की शिकायत करके रामेश्वरी ने घर में नूडल की एंट्री बैन करवा दी। लेकिन हेमलता नूडल खाए बिना नहीं रह सकती थी। हेमलता के घर के सामने एक आदमी ठेले पर नूडल बेचता था। हेमलता अब घर में तो नूडल नहीं बनाती, लेकिन वो अक्सर छिप छिप कर उस ठेले वाले से नूडल्स खरीद कर खाने लगी। एक दिन हेमलता और रामेश्वरी घर का काम कर रहे थे, तभी घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन आई और अपनी कपकपाती आवाज में बोली, घर में कोई है क्या? कोई इस बूढ़ी गरीब को कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। बूढ़ी भिखारन की आवाज सुनकर रामेश्वरी घर के बाहर आई और उसे डांटते हुए बोली, यहाँ क्यों आई हो? हमने भंडारा नहीं खोल रखा है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस तरह रामेश्वरी ने उसे डांट कर भगा दिया। घर के अंदर हेमलता रामेश्वरी की सारी बातें सुन रही थी। उसने रामेश्वरी से कहा, माँ जी, आपने उस बूढ़ी भिखारन को क्यों भगा दिया? हमें उसकी मदद करनी चाहिए और घर में तो खाना बना हुआ है। तू चुप कर, हम अपना खाना उसे दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? बड़ी आई मदद करने वाली। रामेश्वरी की बात सुनकर हेमलता को बहुत दुख हुआ और वो उस बूढ़ी भिखारन के पीछे पीछे दौड़ी और उसे आवाज लगाने लगी, अम्मा, अम्मा जरा रुको। हेमलता की आवाज सुनकर बूढ़ी भिखारन रुक गई। क्या बात है बेटी? अम्मा, मेरी सासू माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप थोड़ी देर यहाँ रुको। हेमलता उसी ठेले के पास गई जहाँ से वो चुपके चुपके नूडल खरीद कर खाया करती थी। हेमलता ने वहाँ से एक प्लेट नूडल खरीदा और उसे लाकर बूढ़ी भिखारन को देते हुए बोली, अम्मा, आप ये नूडल खाओ, इससे आपका पेट भर जाएगा। घर में जो खाना रखा है वो मैं लाकर आपको नहीं दे सकती, नहीं तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटेगी। बूढ़ी भिखारन ने भरपेट वो नूडल खाया और हेमलता से बोली, बेटी, तुम एक नेक दिल लड़की हो, तुमने भूखे को खाना खिलाया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो अम्मा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं इसी तरह से सबका पेट भर सकूँ। बूढ़ी भिखारन ने अपनी झोली में से एक मशीन निकाली और हेमलता को देते हुए बोली, बेटी, ये मशीन रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। लेकिन मैं इस मशीन का क्या करूँगी अम्मा? बेटी, ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये एक जादुई नूडल मशीन है। इस मशीन से जब तुम कहोगी कि चल शुरू हो जा, तब अपने आप इस मशीन से पका पकाया नूडल निकलने लगेगा, और जब इसे रोकना हो तो कहना चल बंद हो जा, तब इससे नूडल निकलना बंद हो जाएगा और तुम्हें उस नूडल को पकाने की भी जरूरत नहीं होगी, तुम उसे तुरंत खा सकोगी। लेकिन जब कोई इस मशीन को चुराने की कोशिश करेगा, तब इस मशीन के अंदर से नूडल निकलकर उस चोर को बंधक बना लेगा। इसलिए इस जादुई नूडल बनाने वाली मशीन को कोई चुरा भी नहीं पाएगा। और अगर किसी ने इस जादुई नूडल मशीन को चुराने की कोशिश की और इन नूडल्स ने उन्हें बंधक बना लिया, तो उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? तो इस जादुई नूडल मशीन से कहना, चोर के बंधन खोल दे मेरे नूडल। इतना कहते ही नूडल उस चोर को छोड़ देंगे और वापस मशीन के अंदर चले जाएंगे। जादुई नूडल मशीन पाकर हेमलता बहुत खुश हुई और बूढ़ी भिखारन से बोली, अरे वाह माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं इस जादुई नूडल मशीन से निकालकर रोज नूडल खाऊंगी। उसके बाद बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। हेमलता वो जादुई नूडल मशीन को लेकर घर आ गई और उस जादुई नूडल मशीन को छिपा कर रख दिया। हेमलता घर के काम करने लगी। दिन का खाना खाकर जब उसकी सास रामेश्वरी घर में आराम करने लगी, तब हेमलता ने छिपकर उस जादुई नूडल मशीन को निकाला और उससे बोली, चल शुरू हो जा। हेमलता के इतना कहते ही जादुई नूडल मशीन से अपने आप पके पकाए नूडल बाहर निकलने लगे। जब पूरा एक प्लेट नूडल से भर गया, तब हेमलता ने कहा, चल बंद हो जा, और उस मशीन से नूडल निकलना बंद हो गया। उसके बाद हेमलता ने भरपेट नूडल खाया। अरे वाह, ये नूडल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट नूडल कभी नहीं खाया। उस दिन हेमलता ने घर में बना हुआ खाना नहीं खाया। शाम को बचा हुआ खाना देखकर रामेश्वरी ने कहा, बहू, तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? रामेश्वरी की बात सुनकर हेमलता ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ जी, वो आज मेरे पेट में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये खाना मैं रात में खा लूंगी। और हेमलता ने रात में बचा हुआ खाना खाया। दूसरे दिन हेमलता ने सिर्फ अपने पति बबलू और सास रामेश्वरी के लिए खाना बनाया। ये देखकर बबलू ने कहा, अरे हेमलता, तुमने अपने लिए खाना क्यों नहीं बनाया? तुम तो भूखी नहीं रह पाती हो। वो क्या है ना कि आजकल मेरा दिन में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, इसीलिए मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया। उसके बाद जब बबलू काम पर चला गया और रामेश्वरी खाना खाकर आराम करने लगी, तब मौका देखकर हेमलता ने जादुई नूडल मशीन निकाली और उससे कहा, चल शुरू हो जा। और उसमें से पका पकाया नूडल निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद हेमलता ने कहा, चल बंद हो जा, और जादुई मशीन से नूडल निकलना बंद हो गया।
जिसके बाद हेमलता ने पेट भरकर नूडल खाया और फिर मशीन को छिपा कर रख दिया। अब हेमलता को स्वादिष्ट नूडल बिना पैसे खर्च किए मिल जाते थे। धीरे धीरे हेमलता की नूडल खाने की चाहत इतनी बढ़ गई कि उसने रात में भी खाना खाना बंद कर दिया और सबके सो जाने के बाद जादुई मशीन से नूडल निकालकर खाने लगी। हेमलता के इस तरह से लगातार भूखा रहने के कारण रामेश्वरी को शक होने लगा। हेमलता तो एक समय भी भूखी नहीं रह सकती थी, फिर इसे अचानक से क्या हो गया? इसने तो खाना खाना लगभग छोड़ ही दिया है, मुझे पता करना पड़ेगा। उस रात जब सब खाना खाकर सो गए तब हेमलता ने फिर से अपना जादुई नूडल मशीन निकाली और नूडल खाने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रामेश्वरी सोई नहीं थी बल्कि सोने का नाटक कर रही थी और उसने छिपकर सब कुछ देख लिया था। तो हेमलता के भूखे रहने का ये राज है। इसके पास तो जादुई नूडल मशीन है, लेकिन इसके पास ये मशीन आई कहाँ से? हो ना हो उसी बूढ़ी भिखारन ने इसे ये मशीन दी है। लेकिन मेरा नाम भी रामेश्वरी है, मैं इसे अब और नूडल नहीं खाने दूं। हेमलता ने बहुत कर ली अपनी मनमर्जी, उसे अब वही खाना होगा जो हम सब खाते हैं। रामेश्वरी ने उस जादुई नूडल मशीन को चुराने का प्लान बनाया। उस रात जब हेमलता ने नूडल खा लिया तब रामेश्वरी ने उस जादुई नूडल मशीन को छिपा कर रखते हुए देख लिया। रामेश्वरी वापस अपने बिस्तर पर चली गई और सोने का नाटक करने लगी। दरअसल रामेश्वरी हेमलता के सोने का इंतजार कर रही थी। जब हेमलता सोने लगी तब रामेश्वरी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि हेमलता अब गहरी नींद में सो चुकी थी। यही मौका है, उस जादुई नूडल मशीन को चुरा लेती हूँ और उसे तोड़कर फेंक दूंगी। हेमलता को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। रामेश्वरी चुपके से दबे पांव वहाँ जाती है जहाँ हेमलता ने जादुई नूडल मशीन को छिपा कर रखा था। रामेश्वरी ने उस जादुई नूडल मशीन को अपने हाथ से उठा लिया, लेकिन जैसे ही रामेश्वरी ने उस मशीन को उठाया उसके अंदर से एक साथ कई सारे मोटे मोटे नूडल्स निकलने लगे और उन सभी नूडल्स ने रामेश्वरी के हाथ पैरों को बुरी तरह से जकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। रामेश्वरी बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, अरे बबलू बेटा कहाँ हो? रामेश्वरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बबलू और हेमलता की नींद खुल गई। दोनों दौड़कर रामेश्वरी के पास आए। हेमलता तो रामेश्वरी को देखते ही सब समझ गई। क्या हुआ माँ? और ये क्या है? तुम्हें नूडल से किसने जकड़ दिया? ये सब तेरी बहू का किया धरा है। ना जाने कहां से ये जादुई नूडल मशीन लेकर आई है। इसके नूडल्स ने मुझे जकड़ रखा है। बेटा मुझे जल्दी नूडल्स से छुड़वाओ। न जाने नूडल है या रस्सी। ऐसा लग रहा है किसी ने कसकर मुझे रस्सी से जकड़ दिया हो। हेमलता, क्या माँ सही कह रही है? क्या है ये सब? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले माँ जी को नूडल्स की कैद से छुड़वाते हैं। और हेमलता ने कहा, चोर के बंधन खोल दे मेरे नूडल। और हेमलता के इतना कहते ही सभी नूडल्स रामेश्वरी को अपने बंधन से आजाद कर देते हैं और अपनी मशीन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हेमलता ने बबलू को जादुई नूडल मशीन के बारे में सब कुछ बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, तुम्हें इस मशीन को चुराने की क्या जरूरत थी? ये मशीन तो हमारे बहुत काम आएगी। इस जादुई नूडल मशीन से नूडल निकालकर हम अपना नूडल का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और मुझे अब मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे बेटा, और हेमलता तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा नूडल खाने से रोका। माँ जी, अच्छा हुआ कि आज सच सबके सामने आ गया। अब मुझे छिप छिप कर नूडल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे ही दिन से बबलू और हेमलता ने अपने घर के बाहर नूडल्स का ठेला लगाना शुरू कर दिया और जादुई नूडल मशीन से नूडल निकालकर ग्राहकों को खिलाने लगे। लोगों को बबलू और हेमलता के नूडल बहुत पसंद आने लगे। लोग बार बार उनसे नूडल खरीद कर खाने लगे। इस तरह बबलू और हेमलता ने कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमा लिए। अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी।